उत्तिष्ठ जागृत। भाग 6। राज्य सत्ता का त्रोहण कैसे। यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे व्यक्ति का बोध होता हो जिसने स्वार्थपरकता का एकदम नाश कर डाला है, जो ज्ञान तथा प्रेम के प्रचार प्रसार के लिए ही जीवन धारण करता है, और यदि कोई समाज ऐसे ही ब्राह्मण से जो आध्यात्मिक एवं सत्य भाव से युक्त है भरा हुआ है, तो क्या उस समाज का समस्त कानूनों से परे एवं ऊपर होना कोई आश्चर्य की बात है। ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए पुलिस अथवा सेना की आवश्यकता ही क्या है। आखिर ऐसे आदमियों पर शासन करने का प्रयोजन भी क्या है। ऐसे लोग किसी शासन तंत्र के अधीन ही क्यों रहें। वे लोग साधु स्वभाव एवं महात्मा हैं। वे ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वे ही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सतयुग में केवल एक ही जाति थी, वह थी ब्राह्मण। सतयुग में सब ब्राह्मण। महाभारत में बताया गया है कि पुरा काल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमशः ज्यों-ज्यों उनका पतन हुआ, वे विभिन्न वर्णों में विभक्त हो गए। नाभ्यशेषन्ति वर्णानां सर्व ब्रह्मविद जगतम ब्रह्मणा ही पूर्व सृष्टा हिम कर्म विवृतः गतम। फिर जब जब युग चक्र घूमता घूमता सतयुग तक आ पहुँचेगा, तब फिर से सब ब्राह्मण ही हो जाएंगे। वर्तमान युग चक्र भविष्य में सतयुग की आने की सूचना दे रहा है। इस बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अतएव हमारी जाति समस्या का हल ऊंची जातियों को नीचे लाने, मनचाहा आहार विहार करने और क्षण सुख उपभोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से नहीं निकलेगा। इसका अंतिम हल तभी निकलेगा जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति वेदांतिक धर्म के आदर्शों का पालन करेगा। जब हर कोई आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेगा, हम में से प्रत्येक आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा। आदर्श ब्राह्मण बनना है। तुम आर्य हो, अनार्य, ऋषि संतान एवं ब्राह्मण हो अथवा अत्यंत नीच जाति के, भारत भूमि के प्रत्येक पुत्र के लिए उसके पूर्वजों का यही एक आदेश है। तुम सबके प्रति उनका एक ही आदेश है, चरेविति चरेविति। इस देश के उच्चतम व्यक्ति से लेकर निम्नतम चांडाल को भी आदर्श ब्राह्मण बनने की चेष्टा करना है। वेदांत का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही उपयुक्त हो सो बात नहीं, वरन संपूर्ण संसार को इसी आदर्श के अनुसार चलना होगा। हमारी वर्ण व्यवस्था का यही आदर्श है। इसका उद्देश्य है कि संपूर्ण मानवता को शनै शनै उस आध्यात्मिक पुरुष की ओर बढ़ाया जाए जो अप्रग्रही, शांत, धीर, श्रद्धालु, शुद्ध एवं अंतर्मुखी है। इसी आदर्श में नारायणत्व की स्थिति है। पश्चिमी सांचे में ढला सुधारक वर्ग। आजकल हमारे बीच कुछ ऐसे भी सुधारक हैं जो हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए हमारे धर्म में सुधार करना चाहते हैं अथवा उसके बिल्कुल उलट डालना चाहते हैं। निसंदेह उनमें से कुछ लोग बड़े चिंतनशील भी हैं, किंतु अधिकांश अंधा अनुयायी हैं और मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि वे चाहते क्या हैं। सुधारकों का यह वर्ग हमारे धर्म में विदेशी विचारों को समाविष्ट करने में बड़ा उत्साह लेता है। उन्होंने एक शब्द मूर्ति पूजा को पकड़ लिया और वह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मूर्ति पूजक होने के कारण हिंदू धर्म सच्चा नहीं है। उन्हें यह पता लगाने का कभी प्रयास नहीं किया कि यह मूर्ति पूजा है क्या वस्तु, ये अच्छी है या बुरी। केवल दूसरों की बुद्धि का अनुकरण कर लेने से चिल्ला रहे हैं कि हिंदू धर्म झूठा है। मूर्ति पूजा को खराब बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और आजकल हर कोई उसे बिना किसी ननुचन स्वीकार भी कर लेता है। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था, किंतु उसके प्राच्य स्वरूप मुझे एक व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, जिसने मूर्तियों के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार किया था। मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे साधु उत्पन्न हो सकते हैं, तब आप क्या लेना पसंद करेंगे। इन सुधारकों के थोथे तर्क अथवा अधिक से अधिक मूर्तियां, मैं उस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, यदि तुम मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न कर सकते हो तो और भी सहस्त्रों मूर्तियों की पूजा करो। ईश्वर तुम्हें इसमें सिद्धि दे।
चाहे जिन साधनों से हो ऐसी महान आत्माओं की सृष्टि करो। फिर भी मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है। क्यों? यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ 100 वर्षों पूर्व किसी यहूदी व्यक्ति ने इसकी निंदा की थी। अर्थात उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सब मूर्तियों की निंदा की थी। उस यहूदी ने कहा, यदि ईश्वर को किसी सुंदर रूप अथवा प्रतीकात्मक रूप में प्रकाशित किया जाए तो यह बुरी बात है, यह पाप है। किंतु यदि वह एक सिंहासन के रूप में हो जिसके दोनों ओर 2 देवदूत बैठे हों और ऊपर एक बादल छाया हो तो यह उसका पवित्रतम प्रतीक है। यदि वह एक पेंडुकी का रूप लेकर आए तो वह पवित्र है, किंतु यदि वह गाय के रूप में आए तो वह विधर्मियों का अंधविश्वास है और निंदनीय है। इस दुनिया की ऐसी ही विचित्र गति है। अतीत के सच्चे सुधारक। क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का अभाव रहा है? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज कौन थे? शंकर कौन थे? नानक कौन थे? चैतन्य कौन थे? कबीर कौन थे? दादू कौन थे? वे बड़े बड़े धर्मोपदेशक जो भारत के भाग्यवश में अति उज्जवल नक्षत्रों के समान एक एक कर उदित हुए कौन थे? क्या रामानुज के अंतःकरण में नीच जातियों के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होंने जीवन भर चंडाल तक को अपने संप्रदाय में लाने का प्रयत्न नहीं किया? क्या उन्होंने अपने संप्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने का प्रयत्न नहीं किया? क्या नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों को निकट लाकर समाज में नई स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया? उन सब ने यह यत्न किया और आज भी उनका कार्य जारी है। अंतर केवल इतना है कि वे आजकल के समाज सुधारकों के भांति दाम्भिक नहीं थे। वे आधुनिक सुधारकों के समान निंदा नहीं करते फिरते थे, अपितु उनके मुख से सदा आशीर्वाद ही निकलता था। असीम करुणा और धैर्य से युक्त सुधारक। एक तथ्य तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि संसार के समस्त धर्म पर्वतों का एक ही ध्येय वाक्य रहा है कि वे विध्वंसक के नहीं निर्माण के लिए आए हैं। कई बार उनकी इस घोषणा को सही अर्थों में नहीं समझा गया और उनकी सहिष्णुता को प्रचलित धारणाओं के साथ अनुचित समझौता माना गया। अब भी कभी कभी यह सुनने को मिल जाता है कि मानव जाति के भविष्य दृष्टा एवं महान आचार्य कायर थे। उनमें वह खुलकर कहने का साहस नहीं था जिससे वे ठीक समझते थे, किंतु ऐसी बात नहीं है। वे आधुनिक कट्टरपंथी समस्त संसारवासियों को पुत्रवत मानने वाली इन महान आत्माओं के अंतःकरण में विद्यमान प्रेम की असीम शक्ति को आंक ही नहीं सकते। वे सच्चे पिता थे, वास्तविक देवता थे। उनका अंतःकरण प्रत्येक के लिए असीम सहानुभूति और करुणा से भरा था। वे सब कुछ सहने और क्षमा करने को तैयार थे। वे जानते थे कि मानव समाज को कैसे विकसित होना चाहिए और धैर्यपूर्वक सने सने किंतु निश्चयपूर्वक वे अपने सुधारों को लागू करते। उन्होंने लोगों की भर्त्सना नहीं की, उन्होंने भयभीत नहीं किया, अपितु उन्हें दुलार पुचकार कर एक एक पग ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उपनिषदों के रचयिता ऐसे ही थे। वे भली प्रकार जानते थे कि उनके युग की विकसित नैतिक मान्यताओं के साथ ईश्वर की प्राचीन कल्पनाओं की संगति नहीं बैठ पा रही है। वे यह भी भली प्रकार समझते थे कि नास्तिकों के प्रचार में बहुत कुछ सत्यांश है, किंतु साथ ही वे यह भी समझते थे कि मोतियों को गूंथने वाला माला के सूत्र को ही तोड़ डालना चाहते हैं, जो केवल हवा में एक नए समाज की रचना का स्वप्न देख रहे हैं। वे पूर्णतः असफल रहेंगे। हम कभी बिल्कुल नया निर्माण नहीं करते, केवल स्वरूप परिवर्तन कर देते हैं। हम कोई बिल्कुल नई चीज नहीं बना सकते, केवल वस्तुएं अपनी जगह छोड़ जाती हैं। बीज ही धीरे धीरे चुपचाप वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। हमें केवल अपनी शक्तियों को सत्योन्मुखी करना चाहिए और पहले से विद्यमान सत्य को पूर्ण बनाना चाहिए, न कि नए सत्यों को गढ़ने की चेष्टा। अतः ईश्वर संबंधी प्राचीन विचारों को अपने काल के लिए व्यर्थ बताकर उनकी भर्त्सना न करते हुए प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने उनके विद्यमान सत्य को उद्घाटित किया। इसी का परिणाम निकला वेदांत दर्शन के रूप में उन्होंने क्रमशः पुराने अनेक देवताओं के भीतर से संपूर्ण सृष्टि के शासनकर्ता एक ईश्वर के भीतर से
अंत में एक निराकार परब्रह्म के रूप में उच्चतम विचार को खोज निकाला। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही तत्व को व्याप्त देखा। सुधार का अर्थ है पुनर्जीवन, ना कि विध्वंस। जो सुधारक मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनसे मेरा कहना है कि बंधुओं, यदि तुम निर्गुण ब्रह्म की किसी बाह्य सहायता के बिना ही उपासना करने में सक्षम हो तो करो, परंतु जो ऐसा नहीं कर सकते उनकी निंदा क्यों करते हो। अति प्राचीन काल का भव्य, सुंदर एवं विशाल भवन अपेक्षा अथवा अप्रयोग के कारण एक गिरी पड़ी अवस्था में खड़ा है। उसके अंदर बाहर सबूर गर्द जमी हुई है। यह भी हो सकता है कि उसके कुछ भाग बिल्कुल धराशायी हो गए हों। तुम में से भवन का क्या करोगे? क्या तुम आवश्यक झाड़ पोंछ एवं मरम्मत द्वारा उनका पुनर्निर्माण पसंद करोगे, अथवा उसे पूरे भवन को ही धरती पर गिराकर उसकी जगह एक नए नमूने का बिल्कुल नया भवन बनवाना पसंद करोगे, जबकि अभी इस नमूने के स्थायित्व की परीक्षा होनी शेष है। हमें उसका उद्धार करना है। इसका सच्चा अर्थ इतना ही है कि पूरी चीज का विनाश ना करके आवश्यक झाड़ पोंछ एवं मरम्मत द्वारा उसके प्रयोग के योग्य बनाना। सुधारक का कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। कोई भी सुधारवादी पंथ यदि केवल सुधार ही उसका लक्ष्य है तो सदा सर्वदा जीवित नहीं रह सकता। केवल उसकी मूल प्रेरणा, रचनात्मक तत्व या सिद्धांत ही सदा जीवित रहते हैं। सुधारक कार्य करते समय उनके भावनात्मक पक्ष पर ही आग्रह करना चाहिए। जब भवन निर्माण पूर्ण हो जाए तब निर्माण कार्य में सहायक अस्थायी ढांचे को हटा लेना चाहिए। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। किंतु इसके विपरीत हमारे देश के सुधारक एक नया ही पंथ खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा कार्य भी किया है, इसके लिए परमात्मा उनका कल्याण करे। किंतु तुम हिंदू होकर भी अपने युगपूर्ण समाज से पृथक करना चाहते हो। तुम हिंदू नाम लेने में क्यों शर्माते हो, जबकि यह तुम्हें सबसे महान एवं गौरवपूर्ण धरोहर मिली है। हे मेरे देशवासियों, हे अमृत पुत्रों, तुम्हारा यह राष्ट्रीय जलपोत युगों से सभ्यता को ढो रहा है और अपने अमूल्य रत्नों से संपूर्ण विश्व का कोष भरता आ रहा है। सैकड़ों शानदार शताब्दियों से हमारा यह राष्ट्रीय जलयान जीवन सागर के आर पार चक्कर लगाता रहा है और अगणित आत्माओं को सांसारिक दुखों से दूर उस पार ले जा चुका है। किंतु आज चाहे तुम्हारी अपनी भूलों से, चाहे किन्हीं अन्य कारणों से वह थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा उसमें एकाध छेद हो गया हो, तब तुम जो इसमें बैठे हुए हो क्या करोगे? क्या तुम अब केवल इसे कोसते फिरोगे और आपस में झगड़ोगे? तुम सब एकता के सूत्र में गूंथकर उसके छेदों को बंद करने का यत्न करोगे। आओ, यह करने के लिए हम सब अपना हृदय दें, अपना रक्त दें। यदि हम अपने प्रयत्नों में असफल रहे तो साथ साथ डूब जाएं और मर जाएं, किंतु अपने होठों पर निंदा की नहीं, आशीर्वचनों के साथ। बुराई का समूल नाश असंभव। हमारे समाज में अनेक दोष होंगे, किंतु प्रत्येक अन्य समाज में भी दोष हैं। यहाँ यदि कभी धरती विधवाओं के आंसुओं से भीग गई होगी तो पश्चिम में वायुमंडल अविवाहित कन्याओं की आहों से भरा रहता है। यदि यहाँ गरीबी जीवन का विशाप है तो वहाँ विलासिता और उन्माद से ही उनके जाति जीवन को खा रहा है। यहाँ लोग इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, और वहाँ लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं कि उन्हें खाते खाते अजीर्ण हो जाता है। दोष सब जगह है, वे पुराने बात रोग की तरह हैं। इसे पैर से भगाओ तो सिर में पहुंच जाएगा, वहां से भगाओ तो कहीं और चला जाएगा। इसके भगाने का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह इसका पीछा करते रहना, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः बच्चों, दोष से पूर्ण मुक्ति पाने का विचार करना सही रास्ता नहीं है। हमारा दर्शन कहता है पाप और पुण्य का सनातन साथ है, वे एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। यदि तुम एक को लोगे तो दूसरे को भी लेना पड़ेगा। समुद्र में एक लहर उठने का अर्थ कहीं दूसरी जगह गड्ढा होना है नहीं। जीवन के साथ दोष जुड़ा है। एक सांस नहीं ली जा सकती बिना किसी की हिंसा किए। भोजन का एक गिलास नहीं खाया जा सकता बिना किसी को इससे वंचित किए। यही सनातन नियम है, यही दार्शनिक सत्य है।
अतः हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि भली प्रकार समझ लें कि बुराई के विरुद्ध हमारे संघर्ष का वास्तविक स्वरूप वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा आत्मनिष्ठ अधिक है। हम चाहे जितनी बड़ी बातें करें, किंतु बुराई के विरुद्ध किए गए प्रत्येक कार्य का क्षेत्र बाहर नहीं अपितु हमारे भीतर ही है। अतः वह शिक्षणात्मक है। यही बुराई को हटाने का वास्तविक अर्थ है। यह विवेक हमारी अशांति को दूर कर देगा, हमारे दुराग्रह को भी समाप्त कर देगा। दुराग्रहपूर्ण सुधारों का परिणाम लक्ष्य हानि। संसार का इतिहास बताता है कि जहाँ कहीं ऐसे दुराग्रहपूर्ण सुधारों का प्रयास हुआ, उनका एकमेव परिणाम उनके अपने लक्ष्य की हानि में हुआ। अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन हुआ, न्याय और स्वतंत्रता की स्थापना हेतु उससे भारी आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप इस सब बारे में जानते हैं, किंतु इसके परिणाम क्या निकले? दास प्रथा उन्मूलन के पूर्व दासों की जो दशा थी, आज उससे 100 गुना खराब है। दास प्रथा उन्मूलन के पूर्व ये बेचारे निग्रो लोग किसी न किसी निश्चित व्यक्ति की संपत्ति होते थे। उनकी काफी चिंता की जाती थी ताकि इस संपत्ति को कोई हानि न पहुंचे, किंतु आज भी किसी की भी संपत्ति नहीं है। उनके प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। जरा जरा से बहानों को लेकर उन्हें जीवित भून दिया जाता है। उन्हें बिना किसी कारण गोली मार दी जाती है, किंतु उनके हत्यारों के लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें मनुष्य नहीं समझा जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं माना जाता। वे केवल काले आदमी हैं। यह फल निकला है किसी बुराई को कानून या कट्टरवादिता के साथ समाप्त करने का। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सगुण ईश्वर की कल्पना के विरुद्ध गौतम बुद्ध के सतत प्रहारों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। वेद मूर्ति पूजा से अनभिज्ञ हैं, किंतु सृष्टि की नियंता एवं पालक के स्थान से ईश्वर को हटाने की प्रतिक्रिया स्वरूप महान आचार्यों एवं धर्म प्रवर्तकों की मूर्तियां बनना आरंभ हो गईं और बुद्ध स्वयं एक भगवान बन बैठे। आज भी लाखों मनुष्य उनकी इसी रूप में पूजा करते हैं। सुधार के उग्र प्रयास सदैव सच्चे सुधार को पीछे ढकेलने के कारण है। यह ऐतिहासिक सत्य है। जनता में सुधार की चाह कहाँ है? इसके साथ ही एक अन्य बात भी विचारणीय है। भारत की जनता को विरासत से प्राप्त आंतरिक ज्योति को प्रकाशित करने का अभी अवसर ही नहीं मिला। पश्चिम विगत कुछ शताब्दियों से व्यक्ति स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में राजा ही प्रतीकवाद का निर्णय करता था, कुलीनता से लेकर भक्षभय निर्णय तक, किंतु पाश्चात्य देशों में जनता स्वयं कुछ करती है। भारतवासियों में आत्मनिर्भरता की भावना तो दूर, अभी रंच मात्र आत्मविश्वास भी नहीं है। आत्मविश्वास जो कि वेदांत का मूलाधार है, अभी तक हमारे व्यवहार में लेस मात्र भी नहीं आया है। अतएव समाज सुधार की संपूर्ण समस्या यहाँ आकर केंद्रित हो जाती है। सुधार चाहने वाले लोग कहाँ हैं? पहले उनका निर्माण करो। यदि सिर ही नहीं है तो सिरदर्द कहाँ होगा? अतः जनता कहाँ है, इसका विचार करो। हमारा देश गहन तमस में डूबा। समस्त संसार का भ्रमण कर मैंने अनुभव किया है कि इस देश के लोग अन्य देशों की अपेक्षा गहन तमोगुण में डूबे हुए हैं। ऊपर से सात्विक, शांत और संतुलित अवस्था का मिथ्यावास होता है, किंतु अंदर पत्थरों के समान अमूल जड़ता एवं निष्क्रियता व्याप्त है। ऐसे लोग संसार में क्या कार्य कर पाएंगे? ऐसे निष्क्रिय, आलसी एवं इंद्रियलोलुप लोग संसार में कितने समय और जीवित रह सकेंगे? पहले पश्चिमी देशों का भ्रमण कीजिए, तब मेरे इन वचनों के खंडन करने का प्रयास कीजिए। पाश्चात्य लोगों के जीवन में कितना उद्यम एवं अपने कार्य के प्रति कितना अनुराग है। इसमें कितने उत्साह और रजोगुण की अभिव्यक्ति है, जबकि हमारे देश में लगता है मानो रक्त के हृदय में जम गया है और जब वह नसों में ही बह ही नहीं सकता, मानो संपूर्ण शरीर को लकवा मार गया है और वह जड़वत हो गया है। तमोगुण के दमन के लिए रजोगुण आवश्यक। भारत में रजोगुण का प्राय सर्वथा अभाव है। इसी तरह पश्चिम में सत्वगुण का अभाव है। अतः यह निश्चय है कि भारतवर्ष में सत्वगुण अथवा आध्यात्मिकता की प्रबल बाढ़ के ऊपर ही पाश्चात्य जगत का सच्चा जीवन निर्भर करेगा।
और यह भी निश्चित है कि तमोगुण को रजोगुण के उद्देक से दबाएं, बिना हमारा एक कल्याण नहीं होगा। इतना ही नहीं, परलोक से संबंध हमारी उदात्त आकांक्षाओं एवं आदर्शों की प्राप्ति के मार्ग में भी अनेक भारी बाधाएं खड़ी होंगी। वैराग्य की अपेक्षा अधिक शांतिदायक और क्या हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि अनंत कल्याण की तुलना में क्षणिक एक सुख का कोई मूल्य नहीं। सत्व गुण पूर्व मानसिक निर्बलता की अपेक्षा और कौन अधिक महाशक्ति दे सकता है। यह सचमुच सत्य है कि आत्मविद्या की तुलना में अन्य समस्त विद्याएं अविद्या मात्र हैं। किंतु मैं पूछता हूँ, इस संसार में कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितनों में महान शौर्य है कि वे मैं और मेरेपन की भावना का परित्याग कर सर्वस्वाहुति दे सकें। किंतु ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ज्ञान की वह सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है, जिसके द्वारा ये समस्त सांसारिक सुख तुच्छतम प्रतीत होने लगे। वह विशाल हृदय मनुष्य कहाँ है जो ईश्वर के सौंदर्य एवं महिमा के ध्यान में निमग्न हो, अपने शरीर को भी भूल जाएं। ऐसे लोग संपूर्ण भारत की जनसंख्या की तुलना में केवल मुट्ठी भर होंगे। और क्या केवल इन मुट्ठी भर लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत के करोड़ों नर नारियों को वर्तमान सामाजिक और धार्मिक दुर्दशा के चक्र में पिसने दिया जाए? इस तरह पिस जाने से क्या कल्याण होगा? हम किसी बच्चे को वैराग्य का पाठ नहीं सिखा सकते। बच्चा जन्मजात आशावादी होता है। इंद्रियों में ही उसकी संपूर्ण चेतना रहती है। उसका संपूर्ण जीवन ही मानो विषयों के आनंद का पुंज होता है। इसी तरह प्रत्येक समाज में कुछ लोग बच्चों के समान होते हैं। उन्हें सांसारिक विषयों की निस्सारता को समझने के लिए कुछ आनंद एवं अनुभव अवश्य मिलना चाहिए, तब वैराग्य उसमें सुमेध भी आ जाएगा। हमारे शास्त्रों में उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, किंतु दुर्भाग्य से परिवर्ती कालों में प्रत्येक व्यक्ति को उन्हीं नियमों में बांधने की प्रवृत्ति चल पड़ी जो सन्यासियों के लिए बनाए गए थे। यह एक भारी भूल हुई। यदि ऐसा ना किया गया होता तो भारत में आज जो दुख दारिद्र्य दिखाई देता है उसका बहुतांश नहीं दिखता। तमसा हमारे पतन का कारण। क्या तुम नहीं देखते कि सत्य गुण की आड़ में देश धीरे धीरे तमोगुण की समृद्धि में डूब रहा है, जहाँ महाजड़ बुद्धि लोग समस्त कर्मों से अतीत परम विद्या के प्रति झूठा अनुराग प्रदर्शित कर अपनी मूर्ता को छुपाना चाहते हैं, जहाँ जन भर आलसी अपनी अकर्मण्यता पर वैराग्य का आवरण डालना चाहता है, जहाँ क्रूर कर्मी लोग अपनी क्रूरता को तपस्या के चोले में छुपाकर धर्म का अंग बता रहे हैं, जहाँ अपनी दुर्बलता पर किसी की दृष्टि नहीं है। सब कोई संपूर्ण दोष दूसरों के मत्थे मढ़ने को तैयार है, जहाँ दूसरों के विचारों के झूठन को खा लेने को ही ज्ञान समझा जाता है, और जहाँ पूर्वजों के गौरव सुनाने में ही अपनी महत्ता समझी जाती है। क्या इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण चाहिए? यह सिद्ध करने के लिए यह देश दिनों दिन तमोगुण के गहन गर्त में गिरता जा रहा है। अतएव पूर्ण शुद्धता अथवा सत्व गुण अब भी हमसे बहुत दूर है। हम में से जो लोग अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं, किंतु जो इस परम हंस की स्थिति के निकट पहुंचने की आशा आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए अभी घोर क्रियाशीलता अथवा रजोगुण की स्थिति को प्राप्त करना ही लाभदायक रहेगा। रजोगुण की स्थिति से गुजरे बिना क्या कोई व्यक्ति पूर्ण सात्विक अवस्था को कभी पा सकेगा? हम ईश्वर साक्षात्कार अथवा योग की आशा कैसे कर सकते हैं जब तक कि हमने भोग एवं सुख की अपनी तृष्णा को शांत ना कर लिया हो? जब तक इन सांसारिक सुखों के प्रति विराग उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक त्याग भाव कहाँ से आ सकता है? व्यक्तित्व का विश्रमण। गत शताब्दी में समाज सुधार के लिए जितने आंदोलन हुए हैं वे केवल ऊपरी दिखावटी थे। इन सब सुधारों का संबंध केवल प्रथम दो वर्णों से था, अन्यों से नहीं। विधवा विवाह की समस्या का संबंध भारत की 70% नारियों से नहीं है, और ऐसे लोग दूसरा प्रथम भारत में उच्च वर्णों के ही हैं, जो जनसाधारण को वंचित कर स्वयं शिक्षित हुए हैं। प्रत्येक प्रयत्न उनके लिए
उनके घरों की सफाई के लिए ही हुआ है, किंतु यह सच्चा सुधार नहीं है। सुधार के लिए हमें समस्या की तह में घुसना पड़ेगा, चीजों को जड़ तक पहुंचना होगा। उसी को मैं अमूल सुधार कहता हूँ। जड़ में अग्नि रख दो और उसे क्रमशः ऊपर की ओर उठने दो तथा भारतीय राष्ट्र का रूप निखरने दो। धर्म का दोष देने से कोई लाभ नहीं। एक मूर्ति के रहने या न रहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी दोष की पूरी जड़ यहाँ है। सच्चा राष्ट्र जो झोपड़ियों में रहता है, अपनी मानवता को भूल चुका है, अपने व्यक्तित्व का विस्मरण कर चुका है, उसे पुनः शिक्षित करना है। आत्मविस्मृति को दूर करना होगा। उन्हें विचार देने होंगे, उनकी आंखें खोलनी होगी और उन्हें दिखाना होगा कि उनके चारों ओर दुनिया में क्या हो रहा है। तब वे अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं खोज लेंगे। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक नारी एवं नारी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं निर्माण करना होगा। उन्हें विचार दो, केवल इतनी ही सहायता से वे तुमसे चाहते हैं। से सब स्वयं पूर्ण हो जाएगा। हमारा कार्य केवल विभिन्न रसायनों को एकत्र ला देना है। अपेक्षित परिणाम निकलना प्रकृति के नियमों के अधीन है। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम उनके मस्तिष्कों में विचार भर दें। शेष कार्य वे स्वयं करेंगे। भारत में यही कार्य करना होगा। तुम्हारा ध्येय वाक्य केवल यह रहे, बिना उसके धर्म पर आघात पहुंचाए जन समूह को ऊपर उठाना है। शिक्षा का प्रसार ही एकमेव हल। जिस दिन से यूरोप में शिक्षा एवं संस्कृति आदि का प्रवाह उच्च वर्गों से जनसाधारण की ओर बढ़ा, उसी दिन से पश्चिम की वर्तमान सभ्यता और भारत, मिस्र, रोम आदि की प्राचीन सभ्यताओं में अंतर प्रारंभ हो गया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनसाधारण में शिक्षा और बुद्धिमत्ता के अनुपात में ही प्रगति कर रहा है। भारत के पतन का भी मुख्य कारण संपूर्ण शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर मुट्ठी भर अहम बनन एवं राजस्व प्राप्त व्यक्तियों का एकाधिकार रहा है। यदि हमें उत्थान करना है तो हमें भी वही करना होगा, अर्थात शिक्षा को जनसाधारण में फैलाना होगा। शिक्षा से आत्मविश्वास। मुसलमानों के साथ कितने सिपाही आए थे, कितने अंग्रेज आज यहाँ हैं। भारत के अतिरिक्त और कहाँ ऐसे करोड़ों लोग मिल सकते हैं जो केवल 6 रुपए के लिए अपने सगे पिता तथा भाइयों का गला काट डालें। 700 वर्षों के मुस्लिम शासन काल में 6 करोड़ मुसलमान और केवल 100 वर्ष के ईसाई शासन में 20 लाख ईसाई कैसे तैयार हो गए। मौलिकता ने इस देश का सर्वथा परित्याग क्यों कर दिया। हमारे कला कौशल शिल्पी यूरोपियों के सम्मुख प्रतियोगिता में नाटक पाकर दिनों दिन क्यों समाप्त होते जा रहे हैं। कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा जर्मन मजदूर अंग्रेज मजदूर की कई शताब्दियों से गहरी जमी हुई जड़ों को हिलाने में समर्थ हो सका। शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा चाहिए। यूरोप के अनेक नगरों में भ्रमण करते समय जब मैंने वहां दरिद्र लोगों को भी आराम एवं शिक्षा को देखा तो मेरी आंखों के समक्ष हमारे अपने दरिद्र लोगों का चित्र आ जाता था और मैं आंसू बहाने लगता था। यह अंतर कैसे पड़ा? मुझे एक ही उत्तर सूझा, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में आत्मविश्वास जगता है। यदि तुम्हारे सभी 33 करोड़ पौराणिक देवताओं में तथा उन समस्त देवताओं में जिन्हें बीच बीच में विदेशियों ने हमारे अंदर प्रविष्ट कराया खूब विश्वास हो, किंतु अपने आप पर तनिक भी विश्वास ना हो तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं। अपने पर विश्वास रखो, उस विश्वास के सहारे खड़े हो और बलवान बनो। आज हमारे लिए इसी की आवश्यकता है। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही हमारे देश में क्रियाशीलता और आत्मनिर्भरता की लहर अवश्य आएगी। इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं है। ज्ञानी मनुष्य भावी 3 युगों तक दृश्य साफ देख सकता है। श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के समय से प्राची का चित्र सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से उद्भासित होने लगा है और शीघ्र ही संपूर्ण देश मध्यकालीन सूर्य के प्रखर तेज से दीप्तिमान हो उठेगा, इसमें संदेह नहीं। जब लोग इस राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा
आकांक्षा रखते हैं उन्हें उसके ध्येय, लक्ष्य, नियत कर्तव्य एवं संदेश का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के कर्तव्य क्षेत्र को भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए। उन्हें इस क्षेत्र के प्रति सजग सचेत होना होगा जिसमें उन्हें कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं उत्कृष्ट जागृत प्राप्त निबुद्धता के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।